अरे अब सुनो, साइलेंट। बेटा हम कल पढ़ रहे थे नरेशन और नरेशन में कौन से सेंटेंस से पढ़ रहे थे, पता है क्या आपको? इम्पेरेटिव। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से हम क्या पढ़ रहे थे? नरेशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको इसके कुछ नियम बता दिए थे और नियमों में मैंने ये कहा था कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, इम्पेरेटिव कौन कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जो डोंट से शुरू होते हैं, जो प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, जो लेट से शुरू होते हैं, फिर लेट्स से शुरू होते हैं। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा? इम्पेरेटिव। अच्छा मैंने आपको इसमें नियम बताया था कि सेड या सेड टू को सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदला जाता है। किसके अनुसार बदला जाता है? सेंटेंस के सेंस के अनुसार। अच्छा सेंस किस किस का बन सकता है बेटा? हो सकता है ऑर्डर का बने, हो सकता है कमांड का बने, हो सकता है एडवाइस का बने, और हो सकता है वार्निंग का बने। ठीक है, हो सकता है सजेस्ट का बने, और हो सकता है प्रपोज का बने। तो जैसा आपका सेंटेंस का भाव रहेगा उसी के अनुसार हम सेड टू को उसमें बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बाकी के वाक्य को जोड़ दिया जाता है। ऐसे तो लगवाया था कल मैंने आपके लिए, कुछ घर के लिए सेंटेंस भी दिए थे, बना के लेके आए क्या? अजय बताओ, सेंटेंस बताओ पहला। She said to her. She said to her, कोई लड़की है और उसने किसी लड़की से कहा, भाई क्या कहा बताओ? प्ले द म्यूजिक। भैया दूसरा भी था, मॉम सेड, और क्या कहा उसने? कुक द फूड। हाँ जी, कौन कौन बना के लेके आए घर से? कोई बनाएगा? बात करेंगे इंटरोगेटिव की, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच की। तो सी को सी में बदल लो। अच्छा इसके बाद सेड टू को किसमें बदलना है? सेंटेंस के सेंस के अनुसार। तो इसमें क्या करा भाई को? प्ले द म्यूजिक। क्या करी है? हो सकता है ऑर्डर दे रही हो सकता है कमांड दे रही हो, अरे हो सकता है ऑर्डर दे रही हो और हो सकता है कमांड दे रही हो। तो इसको सेड टू किसमें बदल देंगे? कमांडेड में। किसमें? या तो ऑर्डर कर दो, सी ऑर्डर, या फिर कमांडेड। ठीक है, दोनों चलेगा। अच्छा भाई इसके बाद क्या करना हमको? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया? टू, और जो फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है भाई? प्ले द। कोई दिक्कत आई इसमें? मॉम। अच्छा भाई सेड टू को बदलो, कुक द फूड। मम्मी कही छोरी रोटी बना ले, लाली रोटी बना ले। तो भैया ऑर्डर कर दो या फिर कमांडेड कर दो। ठीक है, तुम्हारा मन करे तो कर दो। अब भैया यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, और उसको क्या मानते हैं? मी। ठीक है, मॉम ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड मी टू कुक द। कोई दिक्कत आई? नहीं।
JUDGE. Judge said to them, call the first witness. अब भैया बनाओ। Rakesh said to her, book the cab. Teacher said, don't make a noise. Don't make a noise. Father said to her, my sister, don't touch the wire. बनाओ भैया, चार है। कैब, CAB। बता लिया सभी ने? बना लिया? अब भाई रेखा खड़ी हो जा। जज जज सेड टू देम, जज जानते हो जज किसे कहते हैं? न्यायाधीश, ठीक है। सेड टू देम, जज ने उनसे कहा, और क्या कहा कि कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ। ऑर्डर, ठीक है। देन तो sit down. Rakesh said to her, book the cab. क्या बता रहे पढ़ो तो? अच्छा, मैं भी वहीं पे बताने जाऊंगा क्या? बुक दी कैब, उसने क्या कहा कि भाई बुक कर लो। किसको कर लो बुक? कैब को कर लो। हो सकता है ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है एडवाइस भी हो सकता है। अरे भाई धूप में मर रहे हैं वो दोनों, सलाह भी दे दी हो, आदेश भी दे दिए गुस्सा में। नहीं मैं तो ना जा रहा हूँ, बुक कर, कैब बुक कर, ऑर्डर। ठीक है भैया। मुक्ति, अच्छा इस बुक का क्या समझ रहे तुम? किताब नहीं, अरे बुक करते ना साइड में जाते।
ब्याह शादी हुई था घर में, और पहले बुक कर काम है भैया, हलवाई घर है, ठीक है। जो बुक कर काम है हमें ना, हाँ, तो उसको बोलते हैं बुक करना, ठीक है। सिट डाउन। ये वॉलीबॉल पढ़ियो। टीचर टीचर सेड, टीचर ने कहा डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। चलो भैया ऑर्डर कमांड भी कर सकते, ठीक है। हैं? अरे अकेले से कहेगा क्या? हो सकता है अकेले से भी कह सकता है, हो सकता है सभी से कह सकता है टीचर। टू डोंट और बताओ बताओ बताओ। कोई बनाएगा? अरे और कोई बनाएगा क्या भैया? डोंट से। हाँ जी सर, खड़े हो जाइएगा। टीचर ऑर्डर या फिर कमांडेड सही में नॉट टू, वेरी गुड। टू को हटा देंगे, नॉट टू मेक ए नॉइज। अब भैया इसी प्रकार से नीचे वाला बनाओ। अरे नीचे वाला भी बनाओ भैया, नीचे वाला बना रहे हो कोई? फादर डोंट टच द बार, एडवाइस मिल सकती, ठीक है। माय सिस्टर, हाँ अब लगा टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू आएगा, ठीक है। नॉट टू टच द बायर। बैठ जाओ। अच्छा बेटा इसके दो दो और बनते हैं, डोंट वाले के दो बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, पर मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ, ठीक है। जब डोंट आ जाता है ना सेंटेंस में, तो जो एडवाइज और ये रिक्वेस्टेड कमांडेड ये लिख रहा हूं ना मैं, इसकी जगह आपको क्या लिख देना है? फॉरवर्ड लिख देना है। क्या लिख देना है? और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देना है। क्या कह रहे हो? जैसा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार पता चलेगा। कैसे? हाँ ऑर्डर दे सकता है, मैं कब मना तो करूँ भैया? कहीं लगा से कछुई, जैसा सेंस होगा। पहले इसको पढ़ो, डोंट टच द वायर, कि तार को मत छुओ। अरे भैया सलाह तो ऐसा के, सलाह दे रहा है, ऑर्डर तो ऐसा के, कमांड तो ऐसा के। हाँ ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कमांड भी लिख सकते हैं, एडवाइस भी लिख सकते हैं। लेकिन अब एक ध्यान रखना कि जब डोंट से प्रश्न आ जाता है, डोंट से ऐसा डायरेक्ट नरेशन आ जाता, तो उसके लिए फॉरवर्ड से बना दे। देखो टीचर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं, ऑर्डर कमांडेड या फिर एडवाइस, इसकी जगह पे क्या लिख देना है आपको? फॉरवर्ड लिख देना। क्या लिख देना है? और जिसका अर्थ होता है बेटा मना करना। क्या होता है? मना करना होता है फॉरवर्ड का। तो टीचर फॉरवर्ड देम और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देना है, टू मेक ए
नॉइज, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो दूसरा बना हमारा टीचर फॉरवर्ड देम टू मेक ए नॉइज। यही बात समझ में, रुक जाओ। देखो मैं नोट डाल के लिख रहा हूं उधर। डोंट से आने पर सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदला जाता है तथा फॉरवर्ड के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता तथा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से शेष वाक्य को जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू मी डोंट कॉल मी अगेन। क्या कहा मैंने कि डोंट से आने पर सेड या सेड टू किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में। किस में बदलेंगे? तो सबसे पहले तो इसको बदलो, तो शी सेड और सेड टू को किस में बदल लो, फॉरवर्ड में। तो शी फॉरवर्ड मी। अब भैया फॉरवर्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाता, नॉट का, तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या लगाएंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सी हमारी, कॉल, और मी को बदलो फिर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बनेगा, अगेन, ऐसे बनेगा भाई। बता रहा हूं इनको। हाँ भैया मैंने कहा था कि डोंट से आने पर सेड या सेड टू को किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में। किसमें, ठीक है। अच्छा फॉरवर्ड में बदलने के साथ फॉरवर्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाता, नॉट का। और जो बाकी का सेंटेंस बचा होता है उसको किससे जोड़ देते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से। तो एक तो नियम मेरा जो पहले था मैंने वो यूनिवर्सल नियम है, ये अलग से नियम, ठीक है। यानी आप इसको फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं और नॉट से भी बना सकते हैं। अच्छा इसका दूसरा भी बन सकता है, वो क्या बनेगा, दूसरा बनेगा देखो जैसे सी, हाँ भाई अब इसमें सेंस देखो, डोंट कॉल मी अगेन। कोई लड़की है और उस लड़की ने मेरे से कहा कि डोंट कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा कॉल मत करना, मुझे दोबारा कॉल। अब वो सलाह दे रही है, एडवाइस दे रही है, कमांड दे रही है, फिर वार्निंग कर रही है, वार्निंग कर रही है, क्या कर रही है, वो हमको देखना पड़ेगा बेटा कि वो इस सेंटेंस में कहना क्या चाह रही है। तो वो क्या कर रही है, यहाँ पर वार्न कर रही है, यानी चेतावनी दे रही है, ठीक है। तो सी वार्न मी, और इसके बाद क्या लगा देते हैं, नॉट टू कॉल हर अगेन। दो बन गए, अरे बनेंगे कि नहीं बने भैया, अब बना देंगे फिर तुम दो, चलो बनाओ। प्रिंसिपल said to the student don't
टेक इट, बनाओ भैया, डोंट टेक इट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा कि डोंट टेक इट, इसे मत लो, डोंट टेक इट, इसे मत उठाओ या फिर इसे मत लो। अब वो आपको देखना है कि प्रिंसिपल सर आपको क्या करना चाह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। और दोनों प्रकार से बना के बताओ मुझे, एक तो फॉरवर्ड से बना के बताओ और एक नोट से भी बना के बताओ। फिर बात करेंगे प्लीज काइंडली की। प्रिया खड़ी और बना इसको। अच्छा जी, अर्चना खड़ी हो जा, खड़ी हो तू, यहीं पे बना ऐसे ही। हाँ कोई सा बना दे, कोई सा तरीका से, ठीक है, एज योर विश, जो भी है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉरवर्ड, वेरी गुड। द स्टूडेंट टू टेक इट, इट क्यों नहीं बदला आपने, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही तो बनाया है। तू बना इसको, दूसरा तरीका बना। प्रिंसिपल, अरे बनाना भाई, बना फटाफट। गुरुजी ने कहा है कि डोंट टेक इट, हो सकता है आपको सलाह भी हो सकता है आदेश भी हो। अब आप क्या लगाना चाह रहे हो वो तुम्हारी इच्छा है। हाँ, प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट है नॉट तो टेक, तेरे समझ में नहीं आता, तूने बनाया कैसे यूं बता। अब कैसे आओ समझ में आ गया, तो थोड़ा तसल्ली रखा करे ना, एक दो सेंटेंस से नहीं आता भाई समझ, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को। ओके, अब आया समझ में सभी को, मिटा दूं, डस्टर खाएं। तो देखो भाई, हमने इम्पेरेटिव में दो प्रकार के पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया फर्स्ट फॉर्म से और एक पढ़ लिया डोंट से, ठीक है। यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखना। भाई डोंट को प्रिवेंट से भी बना सकते हैं, पर तुम यो कहोगे गुरुजी कहीं एरो है, हमारे तो मूड पे ते जा रहा है, बनाए क्या, और प्रिवेंट से भी बनाए क्या, प्रिवेंट से, अरे रहने दो, दो काफी है ना, छोड़ो उसको। हाँ भाई, अब बात करेंगे प्लीज काइंडली आने पर। प्लीज या काइंडली आने पर शेड या शेड टू को कहीं में बदले, बताओ, अरे कहीं बदले, रिक्वेस्टेड में, किसमें, रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, और बाकी का इन्वर्टेड कॉमा हटाकर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दिया जाता है। She said to me, please help me.
प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। स्टूडेंट सेड काइंडली इश्यू मी माई टीसी। चलो भैया बनाओ, बहुत छोटे छोटे से हैं। He said, kindly grant me for 2 days leave। कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी ग्रांट करें। हाँ भैया भावना तू बनाएगी इसको, है ना। भावना सेड टू हर प्लीज टेक योर पेन। गणित है अब भैया देखो, यानी क्या लगा यहाँ पे आई, है ना। इधर देखो पहले सुनो, प्लीज काइंडली आने पर सेड या सेड टू कुछ बदलते रिक्वेस्टेड में, ठीक है भाई। इधर देख लिया तो सी सेड टू कुछ बदल दो, मी इन्वर्टेड को हटाकर टू, और प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस को इसको डाल देंगे यानी, ठीक है। अच्छा इसके बाद कैसे जोड़ना होता है हमको, फर्स्ट फॉर्म क्या तरह की है, हेल्प, और ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन चेंज होते हैं। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हम। अच्छा हाँ भाई, इसको कौन बनाएगा, पिंटू बना। स्टूडेंट सेड को बोल दो बेटा रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड को हटाकर टू, काइंडली को हटा दो, एसयू मी को बदलो स्टूडेंट के अनुसार, यानी एक ही स्टूडेंट है तो आई, माई को बदलो, अरे माई को बदलो, आई मी माई, माई का माई हो जाएगा, और अब भैया इसको बदलो, ही रिक्वेस्टेड तो ग्रांट मी को लो, ये के अनुसार यानी कि हेम, ये के अनुसार यानी कि कैसे आया हम पता चला, अरे कैसे आया हम भैया, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो फिर ही का भी क्या लेके आओ ऑब्जेक्ट, फोर लीव, ठीक है। हाँ भाई भावना बना, भावना रिक्वेस्टेड हर, प्लीज काइंडली को हटा करके लगा दो टू, टेक। हाँ भाई इसको बोल दो यूर को,
यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार। तो योर किस में बदल जाएगा? हर में। आगे भाई तो कोई बात ना उतारो। ये बात बेटा देखी कर रहे हैं तो ठीक है बेटा और तेरा जो को निकल जाए जब से 5 रुपए तो कोई नहीं हो। उतारो भाई, उतारो इसको, इससे आगे कल पढ़ेंगे।